हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज द लास्ट पार्ट ऑफ जैनिज़्म, है ना। हमारा जैनिज़्म का आखिरी पार्ट है जिसको आज ख़त्म करेंगे, जिसमें हम थोड़ा मोड़ा जो जैनिज़्म का एक्जियोलॉजी, एथिक्स ये सब बचा हुआ है एंड उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में बता चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में एपिस्टेमोलॉजी डील किया था एंड सेकंड पार्ट में मेटाफिजिक्स डील किया है एंड ये थर्ड पार्ट है जिसमें एक्जियोलॉजी और रेस्ट ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन को डील करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग इस पार्ट को भी ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि मैं ये गौर कर रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप लोग फर्स्ट सेकंड देखते हो एंड थर्ड पार्ट भूल जाते हो, बट थर्ड पार्ट को भी देखो एंड इसके बाद हम इस्लाम करेंगे एंड इस्लाम को मैं पूरे एक ही दिन में ख़त्म करूँगी, कोशिश करूँगी ओके कि 1 डे में ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत माइनर सा कंटेंट है। माइनर सा कंटेंट करने का तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया। जहाँ तक मैंने क्वेश्चंस बनाए 1-2 क्वेश्चंस उससे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग ऑलरेडी डील करेंगे ही, है ना। 1-2 कॉन्सेप्ट उससे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम से बहुत पूछा गया हो। बाकी हमारा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सामाख्य और वेदांता, ये 4 सबसे मेजर पार्ट है और जिसको मैंने बहुत बहुत डीपली पढ़ा है। तो इन 4 के बाद हम लोग फिर वेस्टर्न फिलॉसफी में इंटर करेंगे। और मैंने पहले ही बोला है, वेस्टर्न फिलॉसफी में इंटर करने के पहले मैं आप लोगों का एक मॉक टेस्ट लूँगी कि ये देखने के लिए कितने लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, जो मुझे ट्रूली फॉलो करते हैं, जो मेरे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो दूंगी ही और कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों का MCQ भी दूँ, और जो भी मैंने PDF प्रोवाइड किया मैं उसी के अंदर से दूंगी। जस्ट लाइक हमारे पेपर 1 में हमारे नव मैम और तलवीर सर हमारे लिए क्वेश्चंस बना के लाते हैं, जो PDF प्रोवाइड करते हैं उसी कंटेंट में से क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी तरह से मैं भी आप लोगों के अपने कंटेंट में से ही क्वेश्चंस दूंगी, ताकि मैं ये देखूंगी कितना आप ध्यान से सुनते हो और कितने शॉर्ट्स में नोट्स बनाते हो। एंड कंफर्म जो लोग अच्छा करेंगे इस टेस्ट में, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर तो नहीं सकती फ़िलहाल, मैं यही बट हाँ, उन लोगों का नाम ज़रूर लाऊंगी सबके सामने कि हाँ ये लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड ये लोग ध्यान दे रहे हैं, एंड फिर वो मेरे JRF टारगेट के में होंगे कि मुझे उनका एनी हाउ किसी तरह से भी JRF क्वालिफाई कराना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जैनिज़्म का लास्ट पार्ट। रिकॉल करते हुए चलते हैं ताकि भूले नहीं, है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी क्या पढ़ रखा था कि ये पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करता है, वायलेंस की बात नहीं करता है ना। 24 तीर्थंकारास थे इसमें, जैन जीनस से आया था जिसका मतलब था कॉन्क्वेर करना, और ये सारे जो तीर्थंकारास थे वो क्या हमें पाथ दिखाते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले कौन थे, ऋषभ देव थे, फिर और सबसे आखिरी कौन थे, वर्धमान, ठीक है, जो कि किसके सक्सेसर थे, यानी जी इनके पहले कौन थे, पार्श्वनाथ 23rd जो थे। ये लोग एसेटिक और मॉन्क होते हैं, यानी बहुत पवित्र, ठीक है। तीर्थंकारा को गॉड की तरह कब ट्रीट किया जाता है, जब ये डेथ के टाइम पे पहुंच जाते हैं और मोक्ष अटेन कर लेते हैं तब। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इन लोगों ने 5 वोज दिया था। वो 5 वोज क्या था कि नॉट टू डिस्ट्रॉय, किसी का लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कोई चीज़ चुराना नहीं है, चोरी नहीं करना है ना, अपरिग्रह, किसी के प्रॉपर्टी को ओन अपना नहीं बनाना है, और लास्ट महावीर ने इसमें ऐड किया था क्या, ब्रह्मचार्य। ओके, फिर हम लोग एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते कि नॉलेज जो सोल का एसेंस है, 2 तरह का नॉलेज होता है, जैन ने डिवाइड किया था, और 2 बात इसमें एपिस्टेमोलॉजी में किए थे। एक तो शायदवाद की बात की थी जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज और जजमेंट कहते हैं, और दूसरा मीडिएट परोक्ष एंड द इमीडिएट अपरोक्ष कहते हैं। फाइन, मीडिएट में हम लोग बात किए थे पड़ोसी वाला, ऐसे करके याद किए थे, जिसमें मीडिएट पड़ोसी यानी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, और वो कौन था, मति और श्रुति। और इमीडिएट जिसमें कोई पड़ोसी नहीं है, किसी सेंस ऑर्गन का इंटरवेंशन नहीं है, तो वो कौन सा था, सबसे पहला था अवधि क्षण भर के लिए, फिर मन पढ़ाया, दूसरे के बाद मन के बात को जानना, और फिर केवल्य, ठीक है, सिर्फ अपने पे फोकस करना। तो ये था फाइन, जिसमें अवधि का एक और नाम था क्लैरिवोयंस, मन पढ़ाया का नाम था टेलीपैथी, यानी दूसरे के थॉट्स ऑफ अदर्स के बारे में सोचते हैं। फिर केवला ओमनीसियंस, फिर मति सेंसस कॉग्निशन और श्रुति जना, ठीक है। फिर मति सेंसस अनुभूति, श्रुति ज्ञान। फिर एक और इसमें पढ़े थे एपिस्टेमोलॉजी में नाया का मतलब क्या था, किसी चीज़ के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज लाते हैं, रिलेटिविटी लाते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के अपना अपना सबका विचार है ना। नया करते हैं विचार का एक दृष्टिकोण, जिससे हम किसी चीज़ के बारे में एक वक्तव्य देते हैं।
फाइन। फिर ये शायदवाद है, शायदवाद में हम लोग 7 पॉइंट पढ़े थे जिसको सप्तभिंगी भी कहे थे, है ना। और उसमें शायद अस्ति कुछ है, ना अस्ति कुछ नहीं है, शायद अवक्तव्य यानी इनडिस्क्राइबेबल नहीं है। अब उसमें हम लोग ये 3 तो मेन था, उसमें ऐड किए थे एक बार अस्ति ना अस्ति, एक बार अस्ति अवक्तव्य और एक बार ना अस्ति अवक्तव्य और एक बार अस्ति ना अस्ति अवक्तव्य, यानी इन सबको जोड़ दिए थे। फाइन। फिर आया था मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स हम लोग रियलिस्टिक प्लूरलिस्टिक बात किए थे और डुअलिस्टिक ऐसे बात किए थे, राइट, और प्लूरलिस्टिक। हाँ, और किसी ने मुझसे पूछा था कि सामाख्या में जब डुअलिस्टिक सोल को 2 भाग में बांट कर पुरुष और प्रकृति ऐसे बोलते हैं तो डुअलिस्टिक बोलते हैं। फिर जब इसी डुअलिस्टिक को अनेकांतवाद क्यों बोले फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पुरुषों और पोल जो पुरुष और प्रकृति है उसमें उसके अंदर के तत्वों को अलग अलग नहीं बताया कि इवोल्यूशन होगा जब ये दोनों पास आएंगे, पुरुष और प्रकृति में जब क्लोजनेस आएगा तब इवोल्यूशन शुरू होगा, तब बुद्धि महत अहंकार आएगा, तब अलग अलग। लेकिन जैनिज्म में ये बोलते हैं ये दोनों डुअलिस्टिक हैं, है ना, पुरुष और प्रकृति यानी सोल और नॉन सोल दोनों डुअलिस्टिक इन्हीं पे फोकस्ड है। लेकिन ये प्लूरलिस्टिक क्यों है, क्योंकि इनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमेट, इनके अंदर ही बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करते हैं, ठीक है, इनके अंदर ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। फाइन, तो इसीलिए इसको अनेकांतवाद कहा गया। ओके, तो आई होप जिसका जो भी डाउट हो और वो मुझे सुन रहे होंगे तो उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया अनेकांतवाद। फिर हम लोग इसमें अंदर पढ़े थे 5 कैटेगरीज ऑफ नॉन लिविंग। इथर धर्म जिसका मतलब मूवमेंट, मैंने पहले बताया धर्म। फिर अधर्म जब सारा दिमाग एक ही चीज़ पे रुक जाता है, किसी चीज़ को खराब करना अधर्म। फिर टाइम काल और फिर मैटर यानी पुद्गल, जिसमें से सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग में सब क्या है, एक्सटेंशन है। सिर्फ और सिर्फ एक जो नॉन एक्सटेंशन जिसको बढ़ा नहीं सकते वो क्या था, समय, काल, पीरियड, राइट, जिसका हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में भी पढ़ा था। फिर 2 फॉर्म और पढ़े थे, इसेंशियल और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में डिज़ायर, पेन, दुख ये सारा था, और इसेंशियल में कौन सा था, जो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजिंग गुना था जिसको गुना बोलते हैं। फाइन, और एक्सीडेंटल को पराया बोलते हैं। फिर मेटाफिजिक्स को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा था, अस्तिक्या अनिस्तिक्या, ठीक है, जीव अजीव, बुद्धा जीव, मुक्ता जीव। जीव में जो लिविंग थे वो 2 सोल में बटे, एक बंध जीव जो किसी डिजायर्स इन सब चीज़ों से बॉन्डेज है, बंद है, और जो फ्री है, मुक्त है, ठीक है। जो बुद्धा जीव थे वो भी 2 तरह के थे, कौन सा, त्रस और स्थावर। त्रस मतलब मोबाइल जो घूम सकता था, और स्थावर मतलब स्थिर है, इमोबाइल है। फाइन। फिर अजीव भी बटा था किसमें, पुद्गल, मैटर, आकाश, जीरो, धर्मा डायनामिक यानी मूवमेंट, और अधर्म यानी इनिक्विटी यानी रेस्ट। और जो 5वां था वो किस में चला गया था, वो अनिस्तिक्रिया में चला गया था। फाइन, तो ये सब हम लोग डील कर चुके थे। फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि जैनिज्म के अनुसार लोक और यूनिवर्स क्या है, अनक्रिएटेड है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, और वो ना ही कोई उसके शुरुआत है और ना ही बिगिनिंगलेस और एंडलेस है। फाइन। फिर काल चक्र पढ़े थे, इसमें 2 काल चक्र पढ़े थे, एक उत्सर्पिणी पढ़े थे और एक अवसर्पिणी पढ़े थे। ये रहा, है ना, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक डिसेंडिंग टाइम साइकिल है, यानी एक अवरोही एक आरोही है, असेंडिंग टाइम साइकिल है, ठीक है, उत्सर्पी और आरोही, और अवसर्पी अवरोही, एक डिसेंडिंग। फिर लोक पढ़े थे, 3 तरह का लोक होता है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। ऊर्ध्व में गॉड, मध्य में हम लोग यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स, और अधोलोक में हेल लाइफ रहता है। फाइन, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हिंदी भी कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें आज का टॉपिक करना है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक करने के पहले, अब यहाँ स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। मैं देखती हूँ फ्रेंड व्यूज़ बहुत 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 होता है बट लाइक नहीं देते, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, इतना मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो। सो प्लीज़ 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 जस्ट गिव 1 लाइक। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं जैनिज्म के सिंबल को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैनिज्म के सिंबल में मैं ऐसे से बना देती हूँ। ऐसे 4 होता है, एक हैंड होता है, इस हैंड के अंदर चक्र होता है, और इस चक्र के अंदर भी चक्र होता है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन वायलेंस को। ये जो 4 इस तरह से शुभ लाभ का साइन इसको कहते हैं, और इसके अंदर 4 जो डॉट होते हैं, ये जो 4 पोजीशन होते हैं इसमें अलग अलग है। तो सबसे पहला होता है हेल, फिर एनिमल, फिर ह्यूमन और हेवन, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर द 4th स्टेज द सोल में लिव इन, ये जो सोल का कहाँ रह सकता है, तो सोल हेवन में भी रह सकता है, ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर और हेल के अंदर। फिर 3 डॉट्स होते हैं,
यहाँ पर। वो 3 डॉट्स किसके लिए होते हैं? तो जो हमारा पाथ टू लिबरेशन, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो होता है राइट टू फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, KFC फ्रेंड। बट ये सीक्वेंस नहीं है, अगर याद रखने के लिए ट्रिक रखना चाहते हो तो KFC कर सकते हो, बट ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस में मैं आपको ट्रिक दूंगी उसमें भी, सो टेंशन नहीं लेना। और फिर एक ये होता है, ये बताता है अबोर्ड ऑफ द लिबरेटेड सोल, ठीक है, ये वहाँ है जहाँ पे लिबरेटेड सोल रहते हैं, यानी सिद्ध लोग, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमें बताता है जैनिज्म के सिंबल में। फाइन, तो आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं कर्म। ये भी एक कर्म थ्योरी के बात ये भी करता है ना। तो अगर हम लोग कर्म थ्योरी की बात करें तो कर्म थ्योरी में ये कर्म थ्योरी क्या बताता है? जीव और अजीव के बीच में रिलेशन, और ये रिलेशन को कैसा कंसीडर किया जाता है? रियल बॉन्डेज। जब जीव और अजीव के बीच में रिलेशन होता है, रियल बॉन्डेज है। इट इज़ बिलीव दैट, और ये बॉन्डेज यानी ये जो बंधन है वो किसके कारण आता है? हमारे कर्म के कारण, ठीक है। और इसी कारण जीवा जो है यानी जो जीव है उसको अपने कर्म का जो भी फल होता है यानी कॉन्सिक्वेंसेज होता है उसको क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है ना, अपने डीड्स का फेस करना पड़ता है। इसका कलर, फिजिकल ब्यूटी, एज, अदर सेंसेस, ये सब उसके कर्म के कारण ही होता है। ओके, थ्योरी ऑफ कर्मा सिर्फ इतना ही नहीं बताता है, थ्योरी ऑफ कर्मा हमें लाइफ साइकिल्स का भी बताता है कि पहले बर्थ, फिर लाइफ, फिर डेथ, ठीक है। ये पूरे थ्योरी ऑफ कर्मा में हम ये भी समझते हैं कि कैसे जो कर्मा है वो हमारे लाइफ का में रोल प्ले करता है, यानी कैसे हम अपने कर्मा को इकट्ठा करते हैं, यानी कर्म के थ्रू कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और कैसे उनसे छुटकारा पाते हैं, ठीक है। ये सिंपली कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अभी वो हमारे पास्ट एक्शन पे बेस्ड होता है, और जो भी फ्यूचर का फंक्शन होगा वो हमारा अभी जो चॉइस लेंगे उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग बुद्धिज्म में भी पढ़ते आ रहे हैं और कर्मा थ्योरी का हर जगह यही कॉन्सेप्ट है। फाइन, तो ये हो गया कर्म जो जैन मानता है। अब ये जो हम लोग अभी मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं उसमें तत्वा था, तत्व यानी 7 फंडामेंटल ऑफ जैन फिलॉसफी, ठीक है। 7 फंडामेंटल ऑफ जैन फिलॉसफी में यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है और ये मोक्ष तक जाते हैं, यानी जीव यानी सोल से स्टार्ट होता है और मोक्ष तक मूव करता है। अब देखते हैं, सबसे पहला जीव सोल, फिर एक का होता है अजीव नॉन सोल, ठीक है। अब ये जो जीव और अजीव में जब कुछ हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं या कुछ कर्म होता है या जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है, हमारा नीड होता है, डिजायर होता है, इसके कारण हमारा अर्षव द्वार, एक द्वार होता है हमारे अंदर, जिसको कहते हैं अर्षव द्वार, जिसके अंदर हमारा कर्म इंटर करता है, ठीक है। इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास, अर्षव द्वार इंटर कर जाता है, जिसके कारण हम मोह माया में फंस जाते हैं, बॉन्डेज से घिर जाते हैं, क्लियर। जिसके कारण इतना कर्म बन जाता है, अर्षव द्वार के थ्रू इतना कर्म इंटर कर जाता है, यानी अट्रैक्शन होने लगता है, बॉन्डेजेस में फंसने लगते हैं कि अर्षव द्वार से जो इंटर किया कर्म वो हमको किस में बांध दिया? बॉन्डेज में बांध दिया। और जब बॉन्डेज में बांध दिया तब क्या होता है? एक संवर द्वार के थ्रू हमारा जो कर्म, संवर द्वार होता है, संवर मतलब स्टॉपेज, अब इस कर्म को हम रोकना शुरू कर दें, यानी लिबरेशन की ओर बढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। बंद कर दिए तो अब जो भी कर्म इंटर कर रहा था, यानी जो भी अटैचमेंट हो रहा था, यानी जो भी बंधन में हम बंध रहे थे वो अभी तक इतना ही है जो पहले से है, कुछ नया अब इंटर नहीं कर रहा है। और जब कुछ नया इंटर नहीं कर रहा है तब हम क्या करते हैं? निर्जरा करते हैं। निर्जरा मतलब जो पहले से अंदर है उसको हम डिसोसिएट करते हैं, यानी उन कर्मों को हटाते हैं। और जब उन कर्मों को हटा लेते हैं और पूरा क्लीन हो जाते हैं तब हम कहाँ पहुँच जाते हैं? मोक्ष और लिबरेशन की ओर पहुँच जाते हैं। क्लियर है? फिर से समझा रहे हैं, सोल और सोल और नन सोल में, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड देखो, है ना, क्या जीव और अजीव के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उस किसके कारण होता है? कर्मों के कारण। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। जब सोल और नॉन सोल के बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो हमारे कर्म होने लगते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं, और वो कर्म हमारे किसके थ्रू अंदर आता है? अर्षव द्वार के थ्रू, एक द्वार है उसके थ्रू इन्फ्लक्स होता है। फाइन, अब वो जो इन्फ्लक्स है कर्मा का वो हमें ये बताता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड,
सॉरी, somebody was there on the gate, इसीलिए मैं चुप हो गई। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। चलो, जीव और अजीव, ठीक है। जीव क्या है? सोल, और अजीव क्या है? नॉन सोल, ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी इनके बीच में होता है जिसके कारण हम कर्मा या उस तरह के काइंड से घिर जाते हैं। सेल्फिश नेचर हमारे अंदर आ जाता है, जो कि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारे कर्म दूसरे के लिए डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है। जब सेल्फिश नेचर आ जाएगा तो हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे, दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, एक साइकिल चलता है, ठीक है। और ये साइकिल क्या है? इसी के थ्रू है, यानी जीव से अजीव, अजीव से मोक्ष, ठीक है। मोक्ष तक पहुंचते हैं, जीवा से यानी सोल से हम लिबरेशन की ओर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्म जो ऑलरेडी हमारे सोल में है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरसद द्वार के थ्रू हमारा जो कर्म है वो इंटर करता है, फाइन, अकम्प्लिश होते रहता है, यानी आते रहता है, कंटिन्यू होता है, ट्रांसमिग्रेशन होना शुरू करता है, ठीक है। तभी हम क्या होता है, जब कर्म होता है तो तभी क्या होता है, हम बॉन्डेज, बंधन से गिर जाते हैं, क्योंकि हम कर्मों के थ्रू हम इसके अटैचमेंट, इससे डिजायर, नीड, पेन, दुख, ये सब होने लगता है। ये सब क्या है? मोह माया। और ये मोह माया किसके कारण? कर्म के कारण। और इस कर्म से हम किस में बन जाते हैं? बंधन में बन जाते हैं, बॉन्डेज हो जाता है, राइट। अब जब बॉन्डेज हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि यानी इन्फ्लक्स हुआ हमारा कर्म, सीधा याद रखना क्या हुआ, कर्म इन्फ्लक्स। इस इन्फ्लक्स ऑफ कर्म के कारण हम किस में हो गए? फिक्स हो गए, बंधन में बंध गए। कर्मा सोल जो है वो क्या हो गया? बंधन में बंध गया, ठीक है, जो कि डेंजरस हो गया, ठीक है। अब इसको हटाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? संवरा करते हैं। संवरा का मतलब क्या है? हम पीनेंस से यानी तपस्या से, पीनेंस, तपस्या बोलो या पीनेंस बोलो, ठीक है। पिनेंस से या तपस्या से हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, यानी अब इंटर कर्म का, अब जो कर्म है उसको रोकते हैं, यानी अब अरसद द्वार से कर्म इंटर नहीं करेगा। अब अरसद द्वार से कर्म इंटर करना बंद कर दिया, अब क्या करेंगे? जो कर्म था ऑलरेडी से उसका एनिहिलेशन करते हैं, यानी अब उसको खत्म करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, झाड़ते हैं, यानी जो भी कर्म था मेरा वो खत्म करते हैं, हटाते हैं, उसको कहते हैं निर्जरा। क्लियर है? एंड फिर फाइनली हम कहाँ पहुँच जाते हैं? फाइनली हमारा जो सोल है वो क्या, खुद को फ्री पाने लगता है, मोक्ष हो जाता है, लिबरेशन होने लगता है, और टॉप ऑफ द यूनिवर्स पे पहुँच जाता है, जो कि हमारा क्या है? हेवन है, ठीक है, जहाँ वो इनएक्टिव ओमनीसिएंट होता है, ब्लिस होता है, हैप्पी होता है, ये सब होता है, फाइन। और ये जानने के लिए कि लिबरेशन को क्या बोलते हैं? निर्वाणा, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलें तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमारे सोल का, एक कि सोल फील नहीं करता स्पेस लाइक मैटर, और सोल इज प्रेजेंट इन स्पेस लाइक लाइट, ठीक है। तो हमें बस इतना समझना है। मैं फिर से रिकॉल करी, जीव और अजीव, मैं 3 टाइम्स इसको इसलिए एक्सप्लेन करी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोग पहली बार समझ रहे होंगे, तो उनके लिए, जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको तो एक बार में समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए जीव और अजीव में जब रिलेशन हुआ तो हम किस में, तो हम क्या होने, मतलब हमारे साथ क्या होने लगा? कर्म होने लगा, ठीक है। यानी कि हम जो है कर्मों से घिरने लगे। हमारा जो सोल है वो अपने आप को किसी चीज़ के डिजायर, किसी चीज़ के नीड, इन सब चीज़ों के थ्रू अपने आप को देखने लगा, कर्म आने लगा। और उस कर्म के थ्रू क्या हो गया? जैसे कर्म आने, मोह माया आने लगा, तो हम उस मोह माया से बंध गए, है ना। हमारे लिए वो मोह माया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए वो चीज़, वो वस्तु, जिससे भी मोह माया, वो हमारे लिए ज़्यादा, जिसके कारण हम फिक्स हो गए, बॉन्डेज हो गए, बंध गए। अब इस बॉन्डेज को ख़त्म करने के लिए हम बहुत घोर तपस्या की, और तपस्या से क्या हुआ कि जिस द्वार से कर्मा आ रहा था, यानी अरसद द्वार से अगर कर्म आ रहा था तो वो वहीं रुक गया, यानी संवर आ गया, वो द्वार बंद हो गया, स्टॉपेज कर दिया अपने घोर तपस्या से। अब लेकिन हमारे अंदर मोह माया तो अभी भी है, पहले से जो था, तो उसको हटाने के लिए हम क्या किए? निर्जरा किए। निर्जरा यानी एनिहिलेशन किए, ठीक है। मैं एनिहिलेशन का स्पेलिंग लिख देती हूँ फॉर इंग्लिश स्टूडेंट। एनिहिलेशन किए, फाइन। एनिहिलेशन मतलब उस जो भी था उसको ख़त्म किए, उसको हटाएं, ठीक है। और ये किसके थ्रू हुआ? पेनेंस के थ्रू, यानी जो तपस्या किए थे संवरा, उसके थ्रू। और ये संवरा को क्या करना पड़ा था? संवरा क्यों? जो अरसव द्वार था, इन्फ्लक्स था, उसको क्या कर रहे थे? उसको बंद करना था। क्यों? क्योंकि वो अरसव द्वार हमारे लिए क्या ला रहा था? बंधन ला रहा था, बॉन्डेज ला रहा था, ठीक है। तो ये सब, और जैसे ही ये सारा कुछ हो गया तो लास्टली हम कहाँ पहुँचे? मोक्ष की ओर पहुँचे। यानी हमारा सोल अपने आप को क्या समझने लगा? फ्री समझने लगा, फ्री, है ना।
यानी अपने आप को यूनिवर्स के टॉप पे यहाँ समझने लगा, हेवन, हाईएस्ट हेवन पे पहुँच गया, ठीक है। और इसको हम लोग जैनिज्म के हिसाब से क्या बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं। फाइन, तो ये था आपका 7 तत्व का जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल, ये कैसे था। तो आई होप कि अभी ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ भी क्लियर होगा और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं कंटेंट अच्छे से दे रही हूँ। थोड़ा तो मोटिवेट करो, इतना मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो चलो, अब जीवा, द सोल इज सेड टू हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी दैट हाउसेज इट। अब हम लोग जो जीव और जीव पढ़े उसके बारे में देख लेते हैं। जीव क्या बोल रहा है कि जो सोल है वो सोचता है कि सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जीवा को कैसे करेक्टराइज करते हैं, नॉलेज, कॉन्शियसनेस, चेतना, ये सब, ठीक है। दो सोल जो है वो हमारा किसको एक्सपीरियंस करता है, बर्थ को भी और डेथ को भी, किसके कारण, कर्मा के कारण। यानी ये ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। यानी डीके एंड ऑरिजिन रिस्पेक्टिवली रिफर टू डिसअपियरिंग ऑफ वन स्टेट ऑफ सोल एंड अपीयरेंस ऑफ अनदर। यानी एक सोल के एक स्टेट में हम आ गए, उसके बाद दूसरे स्टेट में चले गए, फिर तीसरे स्टेट में चले गए। इस तरह से मतलब सोल क्या है, नया नया मोड आते रहता है, मोड ऑफ द सोल सब्सटेंस, ठीक है। फाइन, तो ये था हमारा जीव का कॉन्सेप्ट, यानी जो जीवा है वो। अब हम लोग बात करेंगे इसका अजीवा का। तो अजीवा में चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। हाँ, ये सब तो अभी समझा दिया, अजीवा क्या, नन सोल, ठीक है। फिर अर्शव द्वार, ऑस्पिशियल और एविल जो मैटर है उसे, यानी जो भी इम्पोर्टेंट या जो खराब कर्म है वो सब हमारे इस सोल से, अच्छा और बुरा दोनों घुसता है इस सोल से। बंधन या बॉन्डेज क्या होता है, चूँकि म्यूचुअल इंटरकर्मिंग होता है किसके बीच में, सोल और कर्म के बीच में, जिसके कारण चेंजेज होना शुरू हो जाता है और हम बॉन्डेज में बढ़ जाते हैं। तब इस इनफ्लो को, यानी जो अर्शव द्वार से आ रहा था उसको हम रोकते हैं, स्टॉपेज करते हैं, जो कि संवरा है। और रोकने के बाद फिर ग्रेजुअल डिसोसिएशन करते हैं, यानी फॉलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ कार्मिक मैटर, यानी जो कर्म का मैटर है उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, फॉल ऑफ करते हैं। और लास्टली क्या हो जाता है, मोक्षा, यानी इन लिबरेशन, है ना, यानी निर्वाण, यानी कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ ऑल कार्मिक मैटर, यानी जो भी कार्मिक मैटर था उसका कंप्लीट क्या हो जाता है, एनिहिलेशन हो जाता है। फाइन, फिर जो जीव और सोल, फिर से जीव और सोल क्या है, कॉन्शियस सब्सटेंस है, मेनली इसका कॉन्शियसनेस ही, यानी जो चेतना है वही इसका क्या है, इसेंस है। ये हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, सोल के अंदर। जीव मतलब सोल, लेकिन इसका नेचर वैरी करते रहता है। क्यों वैरी करते रहता है, क्योंकि हम अलग अलग कर्म में बंधे रहते हैं। जब अपने हाईएस्ट एंड पे पहुंच जाता है तब ये जो है सारे कर्मों को क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है, ठीक है। एट द हाईएस्ट एंड ऑफ द स्केल, ये देखो यहाँ लिखा है, द हाईएस्ट एंड ऑफ द स्केल, ये क्या हो जाता है, अपने सारे कर्मों को क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है और ओमनीसेंस, यानी सर्वव्यापी हो जाता है। और लोएस्ट एंड में जहाँ पे होता है ये क्या होता है, अर्थ, वाटर, एयर, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों में घिरा रहता है और ये इम्परफेक्ट सोल होता है, ठीक है, अपने लोएस्ट एंड में। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं एक्सियोलॉजी की, ठीक है। और बाकी अजीवा तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे, उसमें क्या क्या था, हमारा मैटर था, ठीक है, जिसका मतलब कि अणु, पदार्थ, है ना, ये सब था, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब। फिर स्पेस था, आकाश था, ठीक है। फंक्शनल स्पेस क्या था कि रूम एग्जिस्टेंस, रूम फॉर द एग्जिस्टेंस, मतलब वो है, वहाँ पे वो चीज़ मौजूद है, ठीक है। जैसे जो लोक था, स्पेस और आकाश में क्या लोक था, अधलोका, ऊर्ध्व लोका और मध्य लोका, ठीक है। फिर मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ बस। टाइम और काला में क्या था, दो था, है ना, उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी, डिसेंडिंग और असेंडिंग वाला। अस्तिकया ये था, अस्तिकया जिसमें एक्सटेंशन था, और अनिस्तिकया जो कि एक्सटेंडेड, या टाइम एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। अब धर्म और अधर्म था। फिर अजीवा में धर्म में क्या था, जिसमें मूवमेंट, मोशन, और अधर्म में क्या था, रेस्ट। धर्म क्या है, एक्शन, अधर्म क्या है, इनएक्शन, ठीक है। तो ये सब था, ये था मेरा क्या, अजीवा में। फाइन, अब एक्जियोलॉजी देख लेते हैं। तो एक्जियोलॉजी फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले ही पढ़े थे। मेनली तो इसका केस का इंपॉर्टेंट पार्ट जैनिक फिलॉसफी का क्या है, एथिक्स,
मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजी क्या यूजफुल है फॉर जैन फिलोसफी के लिए, सो एज टू इट गाइड्स हिम टू राइट, ताकि राइट कंडक्ट गाइड कर सके। द गोल ऑफ राइट कंडक्ट क्या है, साल्वेशन, और उस कंडक्ट का मतलब राइट एक्शन का गोल सबसे बड़ा क्या है, हम ये सब एक्शन क्यों करते हैं, ताकि हमको मोक्ष मिल सके, मुक्ति प्राप्त हो सके। इसका विच नेगेटिवली मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑल बॉन्डेज, यानी कि हम सारे बॉन्डेजेस को क्या रिमूव कर दे, और पॉजिटिव मतलब अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, ठीक है, यानी किसी चीज़ को पाना और किसी चीज़ को खोना। खोना किसको है, बंधन को, बॉन्डेजेस को, और पाना किसको है, लिबरेशन को, मोक्ष को। एक्जियोलॉजी में पंचव्रता की बात की। पंचव्रता क्या, जो 5 वोज था वो क्या था, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, सेलिब्रेसी, ठीक है। अब पार्ट टू लिबरेशन। अभी इस लिबरेशन को हम पा कैसे सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो सिंबल देखा था, सिंबल में हमारा था ना, एक तो ऐसे था जो हमको बता रहा था हेल, हेवन, ये सब, और एक उसके जस्ट ऊपर 3 डॉट था। वो 3 डॉट क्या था, यही था, है ना, लिबरेशन का पार्ट बताता था कैसे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है। और वो हिंदी में याद रख लो तो ऐसे, सम्यक दर्शना। फ्रेंड्स ये देखो, हमारा बुद्धिज़्म में 8 था, जैनिज़्म में 3 है, और हिंदी से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। इंग्लिश से KFC तो याद रख लो, पर सीक्वेंस याद रखना है ना, तो सीक्वेंस सम्यक दर्शना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब कैसे, पहले किसी का दर्शन हुआ, ठीक है, जैसे दर्शन दिए, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो भगवान का दर्शन किए, हम नहीं जानते थे पहले भगवान क्या है, हम दर्शन देख के उनके बारे में ज्ञान हो गया, अच्छा ऐसे को भगवान कहते हैं, अच्छा ये। फिर सम्यक चरित्र, चरित्र में क्या कि अच्छा इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा ये शिव है तो इनका चरित्र है कि ये सांप अपने गले में टांग के रखते हैं, त्रिनेत्र हैं, ये वो, है ना। यानी पहले हम दर्शन किए, फिर उनके बारे में ज्ञान किए, ठीक है, फिर सम्यक चरित्र हुआ, फाइन, ठीक है। तो यही हमारा 3 ज्वेल्स था जैनिज्म का, सम्यक दर्शना, सम्यक ज्ञान और सम्यक वर्ड, ठीक है। अब यहाँ ये इंग्लिश में लिखा है फ्रेंड्स, इतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया है, आप लोग खुद से पढ़ लेना। सम्यक ज्ञान क्या है, तो अनेकांतवादी, जितना भी नॉलेज है इन सबके बारे में जानना। सम्यक चरित्र क्या है, जो भी नेचर ऑफ सोल है, सारे पैशन से डिवाइड होना, यानी दूर होना, अनअटैच्ड होना किसी सब्सटेंस से, ये सब चरित्र है, राइट कंडक्ट है, अच्छा। और फेथ क्या है, बिलीफ रखना है सोल और नॉन सोल के डिल्यूजन पे और मिस एप्रीहेंशन पे, ठीक है, यानी भ्रम और गलतफहमी के बिना जैसे पदार्थ में विश्वास का मतलब है। अब जैन सेक्ट्स की बात करते हैं, सेक्शन, जैन के सेक्शन 2 में बटा था। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, सबसे पहला सेक्ट क्या था, श्वेतांबरा जो कि वाइट क्लॉथ पहनते हैं, और दिगंबरा जो कि नेकेड होते हैं, ठीक है। दिगंबरा कौन है, जो कि परफेक्शन चाहते हैं बिना किसी क्लॉथ्स के, इनको स्काई क्लैड भी कहा जाता है, ये नेम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्काई क्लैड, जो एनीवन हु वियर्स कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन हु वियर्स क्लॉथिंग। परफेक्शन, ये बोलते हैं कि परफेक्शन उनको नहीं मिल सकता जो कपड़ा पहनते हैं, क्लॉथिंग करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाओ, एब्सटेन रहो, फूड, पोजेशंस, किसी चीज़ को पाना, क्लॉथिंग, ये सब से, ठीक है। ये साथ ही साथ वुमेन के एलिजिबिलिटी, साल्वेशन, वुमेन को भी साल्वेशन के लिए डिनाई की, कि वुमेन भी साल्वेशन अटेन नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वो विदाउट क्लॉथ नहीं रह सकती, है ना, इसलिए उनके लिए साल्वेशन नहीं है। जो दूसरा सेक्ट था वो था श्वेतांबरा, ठीक है। श्वेतांबरा में क्या है कि श्वेतांबरा बोला गुड नंबर ऑफ ओरिजिनल स्क्रिप्चर, जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स था उनको भी ये प्रिजर्व करके रखें, और साथ ही साथ ये बिलीव किए कि जो ट्रू सेल्फ है कंसिस्ट इन द फ्रीडम फ्रॉम पैशंस, जो सेल्फ है, सोल है, वो पैशन से फ्रीडम चाहिए। रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ नॉन अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैच नहीं रहना है, और अंडरस्टूड करना है ग्रेजुअल ऑर्डर ऑफ अंडरटेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ द मीन्स ऑफ लिबरेशन, यानी धीरे धीरे हम मीन्स ऑफ लिबरेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू नॉन अटैचमेंट पहुंच सकते हैं, यानी फ्रीडम पा सकते हैं। और वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड अ मॉन्क्स, और इसीलिए ये बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ क्लॉथिंग की ये बात करते हैं, यानी श्वेतांबरा, श्वेत मतलब वाइट होता है, इनको वाइट क्लैड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कपड़ा पहनने की बात करते हैं, और ये वोमेन को भी बोलते हैं कि वो लोग भी साल्वेशन ले सकती है, क्योंकि क्लॉथिंग इनके हिसाब से कोई कपड़ा जो है किसी मोक्ष प्राप्ति के लिए ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए वोमेन भी निर्वाणा की ओर इंटर कर सकती है। तो ये था दिगंबरा और श्वेतांबरा, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर देते बस। दिगंबरा में क्या था, दिगंबरा में जो है वो हमारा क्लॉथेस को नहीं पहनना है, ठीक है, विदाउट क्लॉथेस निर्वाणा अटेन करना है। और श्वेतांबरा में क्या था, श्वेतांबरा में क्लॉथेस को पहनना है, वाइट क्लॉथेस, यहाँ वोमेन भी जो है
हमारा लिबरेशन अटेन कर सकती है। ठीक है, दिगंबरा को स्काई क्लैड कहते हैं और श्वेतांबरा को वाइट क्लैड कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन सबसे पहला सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज करना चाहिए, एग्जाल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी, प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है, मोरल सेंस डेवलप होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोरल सेंस, यहाँ मोरल सेंस में क्या क्या जो भी 5 वोज थे, एक्जियोलॉजीज थे, इन सबको डेवलप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन्वेंटिव और क्रिएटिव पावर होना चाहिए, कंप्लीट मैन डेवलप होना चाहिए। और ये इनका सबसे बड़ा और हाई प्रिंसिपल यही था, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, साधारण रहो और ऊंचा सोचो। ठीक है, ये था। फिर और टीचिंग ऐसा होना चाहिए जो नेसेसरी ज्ञान दे सके और साथ ही साथ पीनेंस यानी तपस्या सिखा सके, जीव को कैसे अटेन करना है, कर्मों को बंद, सीजेशन ऑफ कर्मा यानी कर्मिक जो बॉन्डेजेस है इन सबको बांध सके, इन सब से दूर रख सके, डिसोसिएट कर सके। ठीक है, और पावर ऑफ ग्लोरी यानी टॉप पे हमें पहुंचा सके, अटमोस्ट, जो कि हमारा लिबरेशन है। सोल के ट्रांसमिग्रेशन पे बिलीव करती है और वो क्या था हमारा इन्फ्लक्स से यानी अर्सव द्वार, अर्सव से संवरा, संवरा से निर्जरा, ये सब था। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करती है। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में इन्होंने मेनली फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट की बात की। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट में जैसे लैंग्वेज, ग्रामर, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया। वो ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं वैसे भी बता रही हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक, डायनामिक, ये सब इंक्लूड किया करिकुलम में। ठीक है, और साथ ही साथ पुण्य और पाप के बीच में जो 2 प्रिंसिपल्स ऑफ 9 कैटेगरीज, इसका डिस्क्रिमिनेशन की बात की। फिर एजुकेशन को 3 रत्ना यानी जो 3 ज्वेल्स है वो भी अटेंड होना चाहिए करिकुलम के थ्रू, ऐसा पढ़ाना है हमें। एजुकेशन में नॉन वायलेंस भी होना चाहिए, ये सब भी सिखाना चाहिए, सोशली डिजायरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ का बात किया गया। फाइन, अब मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग में इंद्रिय अनुभव यानी सेंसेस से, नॉलेज थ्रू सेंसेस, इसको इंद्रिय अनुभव भी कहते हैं। ठीक है, सेंसेस के थ्रू। सोशल और टॉलरेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस सबके लिए लाना चाहिए। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल कह सकते हो, प्रयोग ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिकली। इसेंशियली कार्मिक, थेयरफॉर एजुकेशन मस्ट बी एक्शन बेस्ड एंड आइडियली ओरिएंटेड। एक्शन बेस्ड होना चाहिए, है ना, यानी अनुकरण यानी एमुलेशन, किसी चीज़ को एक्शन करना है। ठीक है, ये सब होना चाहिए। डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात किए थे, सेल्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का। प्रैक्टिकल डिसिप्लिन की भी बात की थी ताकि हम बॉन्डेजेस यानी जो बंधे हुए उनसे छुटकारा पा सके। हैप्पीनेस और ब्लिस थ्रू एक्शन। ठीक है, खुशियाँ हमें कैसे मिलेगी, हम जब काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क, एक्शन होगा। मोरल एजेंट, मैन एक फ्री मोरल एजेंट है जो मोरल चीज़ों के बारे में बात करता है, जो 5 वोज हैं उनके बारे में, और ये सब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, टीचर की बात करें तो टीचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो उपाध्याय और एक होता है आचार्य। उपाध्याय वो थे जो कि टीचिंग में इन्वॉल्व होते थे और नॉलेज ऑफ लिटरेचर और फिजिकल साइंसेस का नॉलेज देते थे। ठीक है, ओके, उपाध्याय कौन थे? उपाध्याय वो थे जो नॉलेज ऑफ टीचिंग और लिटरेचर का बात करते थे। और आचार्य कौन थे? आचार्य वो थे जो नॉलेज ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी और मोरालिटी का बात करते थे, आचार्य। ठीक है, जैन स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि आचार्य जो है जितेंद्रिय थे। ठीक है, यानी डिवोटी कह सकते हो, जितेंद्रिय थे, डिवोटी थे, जो सारे जो कष्ट थे यानी कसाया जिसको बोलते हैं। ठीक है, 4 एस्ट्रिंजेंट जो दुख थे, कसायास, उनसे वो क्या पाते हैं? छुटकारा। उनसे उनको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। फाइन, और जितेंद्रिया में क्या है? जितेंद्रिया में क्या है? जितेंद्रिया जो कि डिवोटी है, महाव्रती है। तो ये सब कौन थे? उपाध्याय थे। ठीक है, जो अपने जो 4 कष्ट है वो कौन सा? लालच, चोरी करना, ये सब, घृणा किसी से, इन सब चीज़ से जीत पाए थे, इसलिए जितेंद्रिया। और ये उपाध्याय थे। और आचार्य कौन थे? जो सिर्फ मोरल और एथिक्स कंडक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, फाइन, तो ये थे जैनिज्म में। फाइन फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरिट्स डिमेरिट्स है, इसको मैं आपको क्या बोलते हैं PDF प्रोवाइड करूँगी तो पढ़ लेना, ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डिमेरिट बस यही था कि ये जैनिज्म ओवर एम्फेसाइज किए मोरल पे। ठीक है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एजुकेशन इन जैनिज्म ऑल्सो अवॉइड्स मिलिट्री ट्रेनिंग। चूँकि नॉन वायलेंस का बात करते थे और इसलिए मिलिट्री ट्रेनिंग को भी अवॉइड करते थे, तो ये सब उनका डिमेरिट था।
और मेरिट की बात करें तो मेरिट में 5 वोट्स दिए थे, वो मेरिट था। ये हर एलिमेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव था, नेचुरल और स्पिरिचुअल दोनों एलिमेंट को इंक्लूड किए। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब यहाँ गॉड से नहीं है, तीर्थंकराज से है, क्योंकि ये उनको ही गॉड मानते थे। और फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते थे, हर सेक्शन ऑफ पीपल को इक्वालिटी देते थे। ठीक है, स्टूडेंट टीचर दोनों को इंकरेज करते थे साथ में रहना, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे। तो ये सारा मेरिट्स और डिमेरिट्स हुआ। ओके फ्रेंड, देखो फ्रेंड्स, ये सब जो है बस आई नो सब में एक ही जैसा होता है, इसलिए बहुत करने का, कुछ कुछ जो कीवर्ड्स है उन सब चीज़ को ध्यान रखो। बाकी एम्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, जो जैसा जिसका मेटाफिजिक्स या एपिस्टेमोलॉजी होता है ना फ्रेंड्स, मेनली एपिस्टेमोलॉजी जैसे होता है उसी के बेसिस पे एम्स ऑफ एजुकेशन होता है, क्योंकि नॉलेज कैसा होगा वैसे ही ना, जैसा हमको नॉलेज चाहिए उसी के हिसाब से हम एम्स ऑफ एजुकेशन रखेंगे ना। तो उन सब चीज़ों पे ये एम्स ऑफ एजुकेशन ही डिपेंड करता है। तो हम वो समझ के तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में ये सब कुछ आ जाएगा। तो आज आप लोगों का जैनिज्म ख़त्म हुआ। कल नेक्स्ट क्लास में हम आइडियलिज्म करेंगे, फाइन, सॉरी इस्लाम करेंगे, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एंड फिर हमारा मॉक टेस्ट होगा। और मॉक टेस्ट के लिए मैं कोई भी डेट फिक्स नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ डायरेक्ट दूंगी, और मैं उसके बाद मैं ऐसा दिन दूंगी कि 2 दिन वीडियो ना बनाऊँ, ताकि आप लोग, और मैं ये नहीं कि आप किसी भी दिन दे सकते हो, नहीं, मैं उसका टाइम फिक्स रख दूंगी। आप लोग से मैं वोटिंग करा लूँगी टेलीग्राम पे कि कितने बजे से कितने बजे आपको वो मॉक टेस्ट देना है, फाइन। एंड उसके हिसाब से मैं उतने देर का टाइम लिमिट भी दूंगी हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आपका अभी से प्रैक्टिस चलता रहे, फाइन। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। व्यूज़ तो मुझे दिखता है, बट मुझे लाइक नहीं दिखता, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग देख के पूरा नहीं सुनते हो और चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, अगर पूरा देखते हो लास्ट तक तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो लाइक, कमेंट नहीं भी करोगे चलेगा, बट लाइक कर दो, लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।